नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं मुकेश मिश्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। राज्यपाल से मुलाकात में प्रतिमंडल में सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी, सिद्धार्थ प्रिया श्रीवास्तव समेत कांग्रेस के नेता मुलाकात करेंगे, साथ ही ज्ञापन भी सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी। मिर्ज़ापुर के ये 3 बच्चों की नृशंस हत्या का मामला है, जिसमें कांग्रेस के प्रतिमंडल दल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात में प्रतिमंडल में सीएलपी लीडर के साथ आराधना सिंह के साथ पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी, सिद्धार्थ प्रिया श्रीवास्तव और कांग्रेस के नेता के साथ समेत मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपेंगे। में जिस तरह से एक ही ब्राह्मण परिवार के 3 बच्चों की विभत्स घटना में जिनकी मौत हुई और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि जो परिवार वालों का भी कहना है, जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया था, जो बातें उनसे हुई है, उनका कहना है कि जिस तरह से बच्चों के जो जब बॉडी मिली नाले से, रिकवरी के बाद उनके तीनों की आँखें में निकाली हुई थी, शरीर पर गहरे चोटें थी जो कि सामान्य चोट नहीं दिखाई दे रही थी और पूरी तरह से जो आशंका व्यक्त कर रहा है परिवार और गांव के लोग कि इन तीनों बच्चों को पहले प्रताड़ना दी गई, उनकी यातना, एक शब्द इस बारे में बोला है और ना ही कोई आश्वासन सरकार की तरफ से परिवार को दिया गया है। अगली खबर बांदा से आ रही है। बांदा में कांग्रेसियों ने मनाई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। इस पुण्यतिथि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता को याद कर कांग्रेसियों ने मनाई पुण्यतिथि। कांग्रेस कार्यालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। बांदा में कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई है, पुष्पांजलि भी अर्पित की है। पुष्पांजलि अर्पित करके उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। अलीगढ़ से अगली खबर आ रही है। अलीगढ़ में आरडीए के डॉक्टरों के लिए परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले पेपर में कठिन सवाल का आरडीए के डॉक्टरों के जरिए विरोध किया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज आरडीए के डॉक्टरों के जरिए की गई मांग को एएमयू प्रशासन ने पूरा कर लिया गया है और साथ ही आरडीए ने अब एएमयू प्रशासन पर अंदर खाने प्रतिहत करने की योजना का खुलासा किया है। यही कारण है कि आरडीए के डॉक्टरों ने साफ शब्दों में एएमयू प्रशासन से आरडीए के 48 घंटों का अल्टीमेटम देकर जवाब मांगा है। जो ये अफवाह उड़ रही है कि मेरा रिज़ल्ट तब्दील करके मुझे फ़ेल किया गया है, अगर ये उसमें कोई क्लियरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं की गई और वो अगर ख़बर वाकई में सही है तो 48 घंटे के बाद आरडीए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिना किसी जो है जीवीएम के हम टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं साबिक आरडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर हमजा मलिक, एक्स आरडीए वाइस प्रेसिडेंट, मैं रिले हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे बैठने वाला हूं, क्योंकि हमारा, आप लोग सब बखूबी जानते हैं कि हमारा यही रहा है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने। कंगना रनावत एक बार फिर से चर्चा में आई हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने कंगना पर सीधा निशाना साधा है। बिट्टू के ट्वीट को रीट्वीट कर दिलजीत पर साधा था निशाना। रवनीत सिंह ने कंगना को कहा हिमाचल का सड़ा हुआ सेब। ये खबर आ रही है कि कंगना रनावत पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने सीधा निशाना साधा है। बिट्टू के ट्वीट को रीट्वीट कर दिलजीत पर उन्होंने निशाना साधा था। रवनीत सिंह ने कंगना को हिमाचल प्रदेश का सड़ा हुआ सेब कहा है।
अगली खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रेस क्लब पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि उनके 25 साल पुराने मोहल्ले में अभी तक नाली निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे गंदा पानी पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। आने जाने वालों को खासा दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कई बार विधायक, पार्षद, नगर आयुक्त, सांसद से भी मिले हैं। साथ ही केवल आश्वासन मिलने के बाद आज जनता का गुस्सा फूट गया है। अब वे प्रेस क्लब पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके मोहल्ले की नाली का निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे वो गंदा पानी निकल जाए। ओम नगर के जल निकासी, आरसीसी सड़क और नाली के निर्माण की समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। इसके पहले हम लोग माननीय पार्षद महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय, मंडलायुक्त महोदय, आप लोगों ने किन किन लोगों से अधिकारियों से? हम लोगों ने पार्षद से भी मिला और सभासद से, उनसे भी, महापौर से भी मिला है, नगर आयुक्त सबसे मिला हम लोगों ने। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? यही मिला कि बस हो जाएगा, लेकिन कोई काम। इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में तेज रफ्तार की ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था और कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पुलिस हिरासत में दिया और स्थानीय विधायक ने स्पीड ब्रेकर लगवाने के आश्वासन भी दिया है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था। जब विधायक ने आकर स्पीड ब्रेकर लगवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। इसी बीच हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है। हरदोई में सिपाही के थाने में धरने पर बैठने का मामला सामने आ रहा है। साथ ही सिपाही ने पुलिस अधीक्षक को त्यागपत्र भेजा है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ही पुलिस लाइन से हरपालपुर थाने पर तैनाती हुई थी और उसके बाद पुलिस अधीक्षक से बच्चों की पढ़ाई और अपनी बीमारी के चलते थाने न भेजने का अनुरोध किया था। साथ ही थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस लाइन से थाने पर पोस्टिंग के बाद ड्यूटी और आवास न देने का आरोप भी लगाया गया है। हरदोई के हरपालपुर थाने में तैनात सिपाही रमेश यादव हैं। साथ ही पूर्व में भी सिपाही निलंबित किया जा चुका है। कप्तान साहब के सामने मैंने कहा कि गीता यादव मेरी वाइफ है, लवकुश यादव मेरा बच्चा है, वो पढ़ाई करा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में ड्यूटी करिए। न्यायालय की बात उन्होंने हरपालपुर से ही कहा कि हरपालपुर चले जाइए और एक हफ्ते नहीं हुआ, एक हफ्ते में आदमी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। मुझको यहाँ कोई धरने में बैठे हैं, मुझको यहाँ ना कोई आवास मिला। कहाँ बच्चे रखे रोड में सो रहे थे, अब तक कहाँ सोएं, कहाँ खाएं। मैं चाहता यही हूँ कि मुझको आवास यहीं दिया जाए और मेरे बच्चे वहाँ रहें, बाकी मुझको कुछ ना दिया जाए। वहीं अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में इस समय किसानों ने गोभी की फसल तैयार की है। शादियों का सीजन चलने के कारण गोभी की ज़बरदस्त डिमांड भी है, लेकिन इसके बावजूद किसान निराश हैं। उसकी गोभी की फसल मंडियों में 2 रुपये से 3 रुपये किलो की बिक रही है, जबकि आम ग्राहकों को 8 से 9 रुपये किलो गोभी खरीदनी पड़ रही है। इस पूरे विषय में किसानों का कहना है कि उन्होंने 3 महीने जी तोड़ मेहनत करके अपनी इस फसल को तैयार किया है, लेकिन फसल बिक्री की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। वहीं सरकार का कहना है कृषि कानून से किसानों को फ़ायदा होगा। नहीं जी, 1-2 रुपये किलो बिक रही है, इसमें कोई बचत नहीं हो रही है। जहाँ मंडी में इसकी खरीदारी भी सही नहीं हो रही, बस मुश्किल से ही बिक पा रही। और जो रेडी ठेली वाले हैं वे मुनाफा कमा रहे, वैसे वहीं पे हमसे 1-2 रुपये खरीद के 9-10 रुपये वहीं। अगली खबर बनारस से आ रही है। बनारस में किसानों ने बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है। एक और जहां पूरे देश में किसान बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसान सरकार का
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के युवा नेता हरीश मिश्रा ने वाराणसी से मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर सरकार के किसान बिल के विरोध में प्रतीकात्मक फांसी लगाई और सरकार के विरोध में हल्ला बोल हरीश मिश्रा ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं का अपमान कर रही है, हम सभी लोग इसका अपमान होने नहीं देंगे। अगर सरकार किसान विरोधी किसान बिल के काले कानून को वापस नहीं लेती तो हम सभी लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बनारस से ही एक और खबर आ रही है। बनारस में कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहीं दिग्विजय सिंह किसी भी मुद्दे पर खुल के बोलने से बचते दिख रहे थे। साथ ही किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि केंद्र को पहले किसानों से बात करने के बाद किसान बिल तैयार करना चाहिए था। और हैदराबाद में पार्टी की हार पर कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम और कट्टरपंथी हिंदू ताकतों ने सांप्रदायिक पार्टियों को मजबूत किया है, जिसकी वजह से ये हार हुई है। किसान को कोई षड्यंत्र का शिकार न कभी हुआ है न होगा। जनभावना किसानों के साथ है और ये कानून यदि चर्चा पहले ही हो जाती, कानून पास करने के पहले, तो ये स्थिति नहीं बनती। किसान को कोई षड्यंत्र का। आज की तमाम खबरों में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।